लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिगिंग. सबसे पहले रिगिंग, हाँ आ जाओ ना, आ जाओ. चेहरे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिगिंग. बेसिकली रिगिंग क्या होता है? हम लोग सिर्फ हड्डी बिठाते हैं, वो रिगिंग नहीं है. राइट? बोन्स स्किनिंग रिगिंग नहीं है. रिगिंग बेसिकली एक ऑल्टरनेट वे ऑफ कंट्रोलिंग समथिंग, वो है. तो उसका फंडा समझाने के लिए बहुत इजी एग्जांपल है वो जिमी जिप का. आप लोग ने अगर कैमरा कंट्रोल देखा होगा, जो शूटिंग के टाइम पे लोग ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर जेसीबी. जेसीबी क्या है? रिग है. समझ रहे हो? अभी जैसे कि ये वाला अगर मैं आपको फंडा बताता, आप लोग सब लोग ने ऐसा कैमरा से आप वाकिफ तो हो, देखा तो है कहीं ना कहीं. अब इस तरह का ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली? बंदा बंदा कैमरा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली कैमरा को पकड़े बिना इनडायरेक्टली कर रहा है. इन शॉर्ट, वो एक बीच में क्रेन यूज कर रहा है छोटा सा. इसे वो रिग कहते हैं. हम कोई भी चीज जो आप ऑल्टरनेट वे से किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, जैसे कैमरा को, तो वो उस चीज को हम लोग रिग कहते हैं. ये फंडा को हम लोग रिगिंग बोलते हैं. आप लोग के लिए थोड़ा इजी होगा समझने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्टली एक कैरेक्टर लेके आता हूँ. जैसे हाथी. आंग बहुत हो गया एक्चुअली. कौन सा भेजा था तुमने रे? कौन सा वाला? अभी अभी फिलहाल मुझे कंसेप्ट समझाने दो, बाद में रिगिंग करने के टाइम पे चाहिए तो हम लोग ले लेंगे. समझा मैं. हाँ, तुमने जो भेजा था वो डिफरेंट था कैरेक्टर, वो मैंने देखा नहीं था. ठीक है. वो शायद पुराने पीसी में देखा था. भाई इसमें कहाँ पे रखा रहेगा वो देखना पड़ेगा. डी ड्राइव वो डाउनलोड्स में रहेगा तो नहीं मिलेगा. नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, कंट्रोलिंग एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिगिंग. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के कुछ कंट्रोल्स दिखेंगे बाहर. अब ये जानवर के अंदर जान नहीं, इसके लिए वो खुद से नहीं हिल सकता, तो हमें मूव करवाना पड़ेगा. तो हम लोग तो बॉडी के अंदर जा जाके बार बार बोन्स को पकड़ नहीं सकते, तो उसके लिए बाहर लानी पड़ेगी सारी चीजों को. एग्जैक्टली वही सेम कंसेप्ट है कि अगर मुझे इस कंट्रोलर, इस हाथी का अगर नेक को मूव करना है, तो मुझे उसके लिए कंट्रोलर बाहर लगेगा जो अंदर के बोन को कंट्रोल करेगा, और वो बोन इन टर्न आपके मॉडल के मेश को कंट्रोल करेगा, मॉडल को कंट्रोल करेगा इन शॉर्ट. राइट? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिगिंग. ठीक है. ये इनफैक्ट एक बेस लेवल पे एनिमेटेड भी है. ठीक है. तो अभी ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं बाहर से उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, इसीलिए. तो वो कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ? मैंने एक कंट्रोलर बना दिया है जिसे हम लोग रिग बोलते हैं, और वो रिग बॉडी के अंदर पड़े हुए बोन्स को कंट्रोल करता है, जिससे वो सारा मूवमेंट पॉसिबल होता है, जो डिफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हो. ये आई एम नॉट श्योर कहाँ से निकाला मैंने. पूरा वो बंडल ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से निकाला है. इसके लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगा. उस पे से काफी सारे मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये एक है. नहीं, ये मिक्स एमओ वाला भी नहीं है. हाँ, एनिमल नहीं है उसमें. कार्टून कैरेक्टर्स है और गेमिंग वाले कैरेक्टर्स है. वो अभी लिंक मला बघा शोधायला लागेल. मैं ढूंढ के बता देगा नेक्स्ट सेशन में, उसका टेंशन नहीं है. ठीक है. तो अभी फिलहाल हर वो चीज कंट्रोल हो रही है फ्रॉम आउटर रिग दैट वी हैव. अब आईज भी अगर मुझे मूव करना होता तो मैं कहा ना बार बार अंदर जाता, वो बोन को पकड़ता. अभी तो दिख भी नहीं रहा हो. ये सब लाल चिट्टा आ गया उसके ऊपर. डोंट वरी, ये हम लोग निकाल देंगे. नोब सरफेस है. और इसका आई गेस बोन्स हिडन होगा, बिकॉज ये रेडीमेड रिग से बनाया हुआ है, ऑटो रिगिंग से बनाया हुआ है. ठीक है. सो वी विल नॉट फोकस ऑन दिस. हम लोग सारी चीजें मैनुअल करने वाले हैं. मैं आप लोग को ऑटोमेटेड वर्जन्स बता दूंगा, कैसे करते हैं वो भी चाहिए तो बता दूंगा. बट हम लोग को जानना है रॉ, एकदम बेसिक लेवल से कि रिगिंग आप कैसे कर सकते हो. ठीक है. तो हम बेसिकली उसी लेवल पे जाएंगे. बट फिलहाल के लिए मैं आपको रिगिंग का फंडा समझा रहा हूँ. सो अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है. अब ये रिगिंग क्यों हम लोग बाहर से सब कंट्रोल्स बिठाते और फिर एनिमेट करते, ताकि सबसे पहली बात, हम अंदर जाके तो मूव कर नहीं सकते. दूसरी बात, ये कैरेक्टर्स के अलावा की बात कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग एनिमेट करना चाहते हैं, एक सिंपल बॉल भी अगर मुझे एनिमेट करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ. अगर मुझे एक सिंपल स्फीयर को भी अगर एनिमेट करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहां से चाहे तो मैं उसका एनिमेशन कर सकता हूँ. एस मारा, यहाँ पे ग्रिड लाओ, पहला फ्रेम लाओ, की लाओ,
ओके, अभी यहां से ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा हवा में, नहीं, पहले स्क्वॉश होएगा वो, बराबर, यहां से नीचे जाएगा, फिर फट से ऊपर उड़ेगा और तभी स्ट्रेच्ड रहेगा, फिर हवा में जाके स्लोली वापस सेम लेवल पे चले जाएगा जो कि है 1, यहां से और हाइट लेना पड़ेगा उसको, और फिर वही स्पीड से नीचे आ जाएगा। अभी आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे एक बाउंसिंग बॉल बनाकर दे दो भाई, तो आपने ऐसा कुछ बनाकर दिया, टाइमिंग वाइमिंग छोड़ दो, एनिमेशन की है सिर्फ। अब इस लेवल का एनिमेशन आपने करके दे दिया क्लाइंट को, अभी क्लाइंट बोला कि अरे ये स्फीयर नहीं चाहिए मेरे को, अभी ना सिलेंडर को ऐसा खुदा जंप मार के बताओ, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अभी आपको लिटरली एक सिलेंडर लाना पड़ेगा और सेम एनिमेशन फिर से करना पड़ेगा, राइट। अब यही सेम फंडा में अगर मैं रिग यूज कर लूं तो मेरा लाइफ काफी आसान हो जाएगा। मैं उसके लिए एक सिंगल कंट्रोलर लूंगा, मैं इसी कंट्रोलर से सारी चीजें करवाने वाला हूं, एक ये और एक उसके अंदर और एक नॉर्मल ग्रुपिंग वाला फंडा आपको पता है, हाँ, तो इसे मैं इसके अंदर रखता हूं ताकि ये दोनों साथ में मूव हो सके, और इसे मैं इस वाले के अंदर रखता हूं, मैं 1 2 3 वाला हायरार्की बिठा रहा हूं, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन होएगा तो मुझे बताना। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा पता है, सेम चीज वही मैं यहां पे करना चाहूंगा। अब मैं उस स्ट्रेच स्क्वॉश नहीं कर रहा हूं, जस्ट यहां से सीधा हवा में गया, 20th फ्रेम पे 0 पे आ जाएगा, हाँ। तो अब ये हुआ, मैंने एक बाउंस एनिमेशन दिया उसको स्फीयर पे ये टाइम, उसने बोला कि अरे नहीं नहीं मेरे को ना इसमें स्फीयर नहीं चाहिए, मेरे को सिलेंडर चाहिए। तो आपको सिर्फ करना कितना होगा पता है, उसको सिर्फ इसकी जगह पे बिठाना है, आपको एक्स मारो और स्नैप मारो, इसके ऊपर जाओ। मैंने तो सिर्फ कंट्रोलिंग किया था, उसका पेरेंटिंग किया था ना, तो अभी ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर चले जाएगा पी मार के, ठीक है। और स्फीयर नहीं चाहिए ना, तो स्फीयर में डिलीट नहीं मारेगा, मैं हाइड मारेगा, और अब मेरे पास वो सेम एनिमेशन है, बस मैंने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, मेरा एनिमेशन चेंज हुआ नहीं, मेरा टाइम बच गया, क्योंकि एनिमेशन इज आर्ट। और मतलब कोई पेंटिंग करके आपको देगा तो आप नहीं बोलोगे कि यार इसमें थोड़ा चेहरा थोड़ा अलग करके देना, वो पूरा पेंटिंग करना पड़ेगा उसको वापस। तो वैसे ही ये भी एक आर्ट वाली चीज है और बहुत एक्सपेंसिव चीज है। जब आप इसका एनिमेशन करते हो ना, यू आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइव। उतना मेहनत करने के बाद अगर उसमें कोई सिली चेंजेस अगर उन लोग आपको बोलते हैं, तो उतने चेंजेस की वजह से पूरा एनिमेशन दोबारा करना पड़ेगा, तो गया आपका बजट, ठीक है। प्रॉफिट तो छोड़ो, आपको नुकसान में ही काम करना पड़ेगा फिर। तो अभी इस सिचुएशन में हम लोग कंट्रोल्स बनाते, वो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग कभी भी कीज या फिर एनिमेट नहीं करते, दैट इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डायरेक्ट मॉडल के ऊपर की लगना इज डेंजरस, यू कैन से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडा था। अब आगे चलते हुए वी विल ऑल्सो हैव टू नो कि रिग हम लोग करते क्यों है। सबसे पहली बात, वी आर गोना हेल्प द एनिमेटर्स टू डू अ वेरी गुड पीस ऑफ एनिमेशन। जितना अच्छा आप लोग रिगिंग करोगे उतना ज्यादा अच्छा एनिमेशन होगा। आज अगर मैं आपको बताऊं, ऑटोमेटेड रिगिंग सिस्टम्स तो बहुत है मार्केट में। फेस नहीं, मैं बॉडी ले लेता हूं। तो इसके अंदर कोई भी आप देख लो, हल्क या फिर आयरन मैन या कोई भी, उसके अंदर होने वाले हर एक वो मूवमेंट रियलिस्टिक ह्यूमन जैसा ही होना चाहिए। तो उसका पॉसिबिलिटी देने वाला ही रिगिंग आर्टिस्ट होता है। उसे जितना ज्यादा मॉडिफिकेशन करने के इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स रिगर देगा, उतना ज्यादा अच्छे से कैरेक्टर एनिमेट हो सकता है, ठीक है। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन से लेके बॉडी पोस्चर से लेके सारी चीजों के ऊपर रिगिंग का सबसे बड़ा हाथ है, ऑफ कोर्स। इसीलिए काफी सारे कंपनीज वाले रिगिंग और एनिमेशन एक ही बंदे से करवाते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का रिगिंग स्टाइल अलग होता है और एनिमेटर का रिक्वायरमेंट शायद अलग होता है।
तो वहां पे अगर रिगर ने एक तरह से बना कर दे दिया भाई कि मुझे ऐसे कंट्रोल्स देने थे, मैंने दे दिया, सामने वाला बोलेगा मेरे को ऐसा रिगिंग है, तेरा समझ ही नहीं रहा क्या तूने दिया है, थोड़ा इसको ऐसे करके देना वैसे करके देना, फिर झगड़ा। वो बोलेगा कर ना, तू बोलता नहीं करेगा ना, मैं तो छोड़ देना जॉब का के लिए, कंप्लेंट मारेगा तेरा, ये वो बहुत होता है झगड़ा। रिगर और एनिमेशन लो एनिमेटर्स का यूजुअली झगड़ा बहुत होता है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, बट इस तरह के पाइपलाइन में प्रॉपर टीम्स को बुलाया जाता है, मॉडलिंग से लेके डायनामिक आर्टिस्ट तक को सबको बुलाया जाता है, और उनके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरत होगा। आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो आपको क्लियर मेंशन करके बताएंगे भाई कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस कैरेक्टर के अंदर, क्या क्या देना है क्या क्या नहीं। उसके हिसाब से आप सारे एक्सप्रेशंस, सारे बॉडी मूवमेंट्स, कितना बेंड होना चाहिए कितना नहीं, ये सारी चीजें आती है। अब ये रिगिंग लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे आप वीएफएक्स इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो होता है पूरी तरह से सीजी मूवीज, राइट? फ्रोजन, कोको, आई, कौन सा? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल्स, यस। ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना, दीज आर कार्टून कैरेक्टर्स, और कार्टून कैरेक्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दैट दे आर फ्लेक्सिबल, राइट? दे आर टोटली फ्लेक्सिबल, और उसके लिए इनक्रेडिबल्स का ही सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है, राइट? तो अभी उसके अंदर उन लोग को उतने कंट्रोल्स बिठाने पड़ेंगे कि वो स्ट्रेच भी हो सके, कितना भी खींचा भी जा सकता है, स्ट्रेच एंड स्क्वॉश भी हो सकता है, वो सभी वो चीजें कर सकते हैं हम जो हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। सो ये हो गया मैकेनिकल रिग्स हो गए, जहां पे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को आपको लिंक भी रखना है, साथ में मूव भी होना चाहिए, सारी चीजें होती है इसमें। सो दिस बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग। इसके अंदर स्किनिंग का जो एक प्रोसेस आएगा वो मैं आपको जब बताऊंगा, इज कंपैरेटिवली वेरी इजी एज कंपेयर टू व्हाट द सीजी एनिमेशन इज। मतलब जो हम लोग वीएफएक्स में देखते हैं ना, आपको हल्क को स्किन करना पड़ा, आयरन मैन को स्किन करना पड़ा, उन लोग ह्यूमन जितना ही बेंड हो सकते हैं, उन लोग उससे ज्यादा बेंड होते हुए नहीं दिखते हमें। लेकिन जब हम लोग कार्टून वर्ल्ड में चले जाते हैं, देर टोटली स्ट्रेच एंड स्क्वॉश टू अनदर लिमिट। एग्जैजरेशन उसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है, तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा है। तो ये बात है, दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग पहले बेसिक रिग समझेंगे, रिग का प्रोसेस समझेंगे। देखो आप लोगों को भी अगर रिगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिगिंग का प्रोसीजर क्या होता है। वो प्रोसीजर समझ में आया, उस प्रोसेस के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रिग कर लो, होएगा, ठीक है? वैसा उसका एक डिसिप्लिन वाला जो फैक्टर होता है ना, वैसा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट एक एग्जाम्पल के साथ। तो उसके लिए चलो एक लेते हैं, एक कुर्सी रहेगा अपने पास। कुर्सी कहां से ढूंढूं, एक ही सेकंड। ओके, सो वी हैव अ रिगिंग ऑफ अ चेयर इन फ्रंट ऑफ अस। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ आज, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, हार्ड एंड फास्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक चेयर है, जो फिलहाल दिख रहा है कि रिग्ड है, बट रिग नहीं है वो। तो इसके अंदर मुझे अभी दिख रहा है कर्व्स भी है, कुछ लोकेटर्स भी है, सारी चीजें कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसको सिंपल ग्रुपिंग करके रखा हुआ है हर चीज को। अब इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी, मैं उससे अच्छा इसे एकदम फ्रेश करना चाहता हूँ। सो आप लोग के साथ भी होगा, आप लोग रिग्ड कैरेक्टर्स लोगे रिग प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें से रिग डिलीट करना होगा बोन्स वोन्स के साथ। तो उसको करने का एक सिंपल तरीका है, पहले मॉडल को लोड कर लो और शो में जाके नन कह दो, सिर्फ पॉलीगॉन में आ जाओ, इतनी चीजों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जी दबा दो। कंट्रोल जी करने के बाद वो खुद से एक नया ग्रुप बनाएगा, और इसे शिफ्ट पी कह दो। शिफ्ट पी कहने से वो किसी भी ग्रुप के अंदर, अगर वो ग्रुप है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब उसके ऊपर मेरे पास जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, सबको डिलीट मार दो। आप ह्यूमन कैरेक्टर या फिर वो एलिफेंट ट्रिक के साथ करोगे तो थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इनफैक्ट इस फाइल को मैं सेव करके आपको बताता हूँ, चलो। तो यहाँ पे जाते हैं सेशंस। सेशंस के अंदर अपना है MWF 3 to 5, 5 to 7 ढूंढना होगा ना, ये ये भी मैं मदद नाम। ले रही है। क्या? पता है ना, मुझे पता है चीजें। एक पूछ रही हूँ कौन है कि रे? ये कैसे करती है। कौन कौन? यशी,
Yes, your mic was on mute. यस सर. ओके, सॉरी सॉरी. No problem. Okay, fine. So यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ एक फाइल को सेव कर लेते हैं. We will make this first new folder called rigging in our very first session. We are gonna call it as chair rig start. ठीक है. और इसका नाम होगा chair geometry. Now rigging is a very technical concept, very technical point. इसमें आपका creativity technically लगेगा. ठीक है ना. ज्यादा क्रिएटिविटी मतलब आपको विजुअली जितना समझ में आता था, आप बनाते थे चीजों को, सही लगता था नहीं लगता था. यहाँ पे सारी चीजें ना वो कनेक्शन वाला है, तो ये प्रॉपर टेक्निकल स्टफ है. आपको इसमें इंटरेस्ट या तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आ गया तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे. तो ये पूरा प्रोसेस टू साइड है, क्योंकि आर्टिस्ट वाला लाइन अभी तक जो हम लोग मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये सब कैसा है ना, स्टार्टिंग में शायद नहीं मजा आएगा, बट करते करते आपको इवेंचुअली पसंद आएगा. बट रिगिंग क्या है, या तो वो कंसेप्ट ही आपको दिमाग में नहीं बैठेगा, अगर बैठ गया तो आप जैसे जैसे बैठोगे आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा. ठीक है ना. तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं. मुझे इसे रिग तो करना है, बट सबसे पहले देर आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, द राइट क्वेश्चंस टू आस्क. ठीक है. अभी मेरे सामने यहाँ पे एक चेयर है. मान लो हम लोग एक रिगिंग टीम है, और हमारे पास इस तरह से सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है. हमें यहाँ पे एक चेयर आया. इसके साथ साथ आपको एक ब्रीफ मिला जाएगा पहले, कि मतलब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है. यही आपके प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कि आपको रिगिंग प्रैक्टिस कर करके हाथ बैठ गया, इंटरव्यू पे गए, किसी ने आपको ये चेयर दिया और बोला इसको रिग करके दो, और आपने 15 मिनट में अगर पूरा चेयर रिग करके दे दिया ना, वो भगा देगा आपको, नहीं रखेगा वो आपको, हायर करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसमें रिग करना क्या है. क्योंकि रिग जरूरत अनुसार होता है, बराबर ना. रिग करने से पहले हमें जानना होता है कि भाई रिग करना क्यों है. ठीक है ना, कहाँ यूज होने वाला है. हाँ, क्योंकि ये चीज सेम मॉडलिंग के लिए भी मैं आपको बोलता हूँ, कि मॉडलिंग करने के लिए भी आपको बोला कि भाई ये बनाने का है, मॉडल करना है, कितना डिटेल में जाना है वो तो पूछना पड़ेगा कि नहीं. क्योंकि वो जब तक आप पूछोगे नहीं, सामने वाला आपको बताएगा नहीं, और आप बनाकर दे दिए उसको एंड क्वालिटी का, वो बोलेगा इतना मांगना ही नहीं था, चाहिए ही नहीं था. तो ये बात के हिसाब से ना हमें सिर्फ वो रिक्वायरमेंट जानना बहुत जरूरी है, दैट व्हाट विच लेवल शुड आई स्टॉप रिगिंग. वरना तो इसमें मैं सच बताऊं, रिगिंग में नॉन स्टॉप करते जा सकते हैं. इसमें छोटी सी छोटी डिटेल भी मैं डालते जा सकता हूँ. इसका स्क्रू भी ढीला होकर गिरने वाला मैं एक रिग बिठा सकता हूँ, चाहिए तो. बट चाहिए तो ना, तो सबसे पहले चेयर अगर आपको रिग करना है, कोई भी चीज को रिग करना है, देर आर फ्यू क्वेश्चंस. अभी मैं एक सेकेंड आपको कुछ स्टेप्स बता दो, मैंने लिख के रखे हुए हैं. पहला है अंडरस्टैंडिंग द मॉडल. मतलब आप इंस्पेक्ट करो, जब भी आपके पास मॉडल आएगा, मॉडलर ने भेजा होगा फाइल, अनरैप करके दे दिया होगा. याद रखना, रिगिंग प्रोसेस के बाद अनरैप नहीं हो सकता. ठीक है. आपने बोन्स एक बार स्किनिंग चढ़ा दिया ना अगर मॉडल के ऊपर, उसके बाद अनरैप बिठाने का कुछ और तरीका, जुगाड़ वाला तरीका निकालना पड़ता है. तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स शायद होंगे, बट एक्चुअल प्रोसेस के हिसाब से स्किनिंग होने के बाद कभी अनरैप नहीं होता. अनरैप हो गया रहना चाहिए, आप सिर्फ टेक्सचर्स चेंज करते जाओ, चलेगा. बट यूवी एडिटर के अंदर जाके छेड़खानी नहीं हो सकती वंस योर मॉडल इज स्किन्ड. तो अंडरस्टैंडिंग द मॉडल इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्योंकि आपको कैसा मॉडल कैसे दिया हुआ है, इसने सारी चीजें अलग दी है क्या, तो ये उसने अलग दिया है. मैं उसको गाली डालू कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब पता चलेगा कि उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं. ठीक है. तो इसीलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड द मॉडल. तो आपके पास जैसे ही मॉडल आएगा, सबसे पहले देख लो कि क्या क्या है उसके अंदर, क्योंकि स्टोरी देखने के टाइम पे, समझने के टाइम पे मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये सब चीज अलग है भी या नहीं. तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल, ये ऑब्जेक्ट अलग, पीछे का अलग, गुड, नीचे के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देख लिया. ये ऑब्जेक्ट मेरा टोटल सेपरेट है, दिस इज सेपरेट. ऊपर का क्वेश्चन अलग और नीचे का बेस अलग. यहाँ पे भी अच्छा, इसको भी अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है. ये अच्छा, ये दोनों को अलग देके कोई फायदा नहीं था, बट ठीक है, मुझे तो देखना है फिलहाल, मॉडल को समझना है. ये भी अलग है, मतलब ये पूरा थुक पट्टी वाला ही बंदा है, कोई निकल जाएगा तो अच्छा है, कोई और रखेगा तो अच्छा है, जिसको तरीका पता हो. आप सिर्फ मॉडल टेस्ट करोगे. ठीक है. देख लिया, आपके आंखों के नजर आंखों के सामने से एक बार पूरा मॉडल गया. अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या है. देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्रीफिंग. फिर आपको एक करेक्ट क्वेश्चन पूछना है कि भाई दूसरा स्टेप होएगा वो आपका, विच इज वाई टू रिग.
इसे एग्जैक्टली रिग क्यों करना है? ये चेयर या तो कोई मेन कैरेक्टर है जिसके आसपास में ये पड़ा हुआ है, मतलब जैसे आप स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स वाला देखा, तो वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा था, फिर वो जब उठता है तब मस्त चेयर रोटेट होता है, उससे ज्यादा कुछ हुआ क्या? गिरा, टूटा, बेंड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उतना रोटेट करने लायक के लिए वो शॉट में मुझे दिखा इतना है मेरा रिग। तो वाई टू रिग जब आपको पता चलेगा और आपको मान लो वैसा एक शॉट दिखाया जाएगा, तभी आपको समझेगा ना नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट टू रिग। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा हाँ ठीक है मुझे इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो मैं इतना ही चीज रिग करूंगा। लेकिन वो आप सोच के काम चालू नहीं करोगे, ये आप सामने वाले से अप्रूवल लोगे कि भाई मेरे हिसाब से क्या क्या रिग करने में, आपके सुपरवाइजर को दिखा दिया मैं इतनी इतनी चीजें करने वाला हूँ। अगर आपको सामने से नहीं मिलता है तो मोस्टली मिलता ही है, लेकिन नहीं मिला तो आप भी नहीं पूछोगे, ऐसा मत करना। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम शेयरिंग कि आपको सामने से पूछना होगा कि भाई रिक्वायरमेंट मैं बनाकर दे देता हूँ मेरी तरफ से। उसने नहीं बोला ना, मैं अपने टेबल पे जाऊंगा लिख लूंगा मेरे हिसाब से, ये उसके हाथ से अटेस्टेड थप्पा मरवा के ले लेने का, वो बोलेगा हाँ बराबर है। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू विल बिकम एन आर्टिस्ट एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। उसके बाद आपको प्लान करना होगा एग्जैक्टली आप कहाँ से किस तरह से रिग्स बिठाने वाले हो, कितने एडिशनल रिग्स बिठाने पड़ेंगे ताकि आपका रिग फ्लुएंटली अच्छे से चल सके, एनिमेटर उसे अच्छे से एनिमेट कर सके और हल्का भी रहे फाइल। रिगिंग के टाइम पे एक बात याद रखना, जब हम लोग स्किनिंग में जाते हैं ना तब बहुत फाइल हैवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टू एंड फ्रो डेटा होता है, मतलब बोन्स हर एक वर्टाइसिस को कंट्रोल करने वाला है। तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के बीच में जाएगा तो फटने का चांसेस मॉडल का, वो सारे इश्यूज आते हैं। बट आपका प्लानिंग अगर स्ट्रांग रहेगा, आपको पता है किस तरह से अगर आप रिग बिठाने वाले हो, तो आपका काम ज़्यादा स्मूथली चलेगा। और एक बार अगर आपका प्लानिंग हो गया, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, जहां पे सिर्फ आपको कनेक्शंस करना होगा। बराबर है क्या? एग्जीक्यूट, हाँ ओके, एग्जीक्यूट करना है आपको। आपका मॉडल्स जो आपने जो हिसाब से प्लान रखा था, सब कंट्रोल्स बिठाए थे, अभी उन सबको सिर्फ कनेक्शन कर देना, आपका काम हो गया। यहाँ नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप पे खत्म होता है और वो है टेस्टिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्ड आउट पोर्शन। मतलब ऑफ कोर्स सब लोग टेस्ट कर लेते हैं, बट टेस्ट आपको उसी शॉट के हिसाब से करना है, उसके एक्सट्रीम्स में ले जाकर करना है, तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये चल पा रहा है। तो ये है कुछ बेसिक 6 स्टेप्स जो आपको रिगिंग के लिए बहुत हेल्प आएगा। कोई भी चीज़ हो आपके सामने, मैं लिटरली आपको जो अभी बता रहा हूँ वो आप कार के लिए फॉलो कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के लिए, सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से इसका रिगिंग का पूरा फंडा होता है। अब रिग किस लेवल तक जाता है, दैट इज वे टू हाई एज अ क्वेश्चन, बिकॉज लिटरली स्क्रिप्टिंग तक जाता है वो। अगर आपको रिगिंग आर्टिस्ट आर यूजुअली सजेस्टेड कि उनको साथ में कुछ नहीं तो एटलीस्ट पाइथन या फिर माया मेल स्क्रिप्टिंग आता हो। ठीक है, ऐसा रिक्वायरमेंट भी होता है कि भाई अगर आपके पास स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, कोडिंग अगर आपको आता है थोड़ा बहुत, और रिगिंग आपका मेन प्राइमरी ये है, चांसेस ज्यादा है कि आपको प्रेफरेंस हायर दिया जाएगा। बिकॉज आप फिर हर टाइम एक ही चीज को बार बार रिपीटेड रिग नहीं करते बैठोगे, आप उसको कोड बनाकर एक प्लगइन जैसा बना दोगे जिसको आप बार बार यूज कर सको। So companies will definitely rethink over it if you are into coding as well as rigging. यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है? मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ बता दिया, क्या डाइजेस्ट हो रहा है ना? समझ रहा ना फंडा, बस वो मेन है। तो अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक गमरोड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गमरोड एक वेबसाइट है जिसपे काफी सारे लोग बहुत सारी चीजें अपलोड करके रखते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। इसमें सर्च बटन किधर तो भी छुपा है। 3D ब्लेंडर 3D मॉडल स्पार्क AR कुठून शोधायचा आता? कितना लंबा पेज बनाया है। डिस्कवर में जाने का और यहाँ पे माया सर्च करो, जस्ट वेट फॉर इट। अच्छा नीचे आने लगता है, ओके। यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आई वांट माया रिग मे बी, आई एम नॉट श्योर। हाँ इधर है एक आध दो। अनलिमिटेड कस्टमाइजेबल माया रिग, लियो कैरेक्टर रिग, किसी भी एक पे क्लिक करो। अभी ये कैरेक्टर आपके पास है विच इज ऑफ कोर्स पेबल, बट फ्री में भी बहुत है रे।
इसमें ढूंढने के लिए ना मेरे को वो लिंक चाहिए था, एयर टेबल करके एक वेबसाइट था, अब मेरे पास उसका किस में रहेगा वो? एयर टेबल रिगिंग, फ्रीलांसर, अपवर्क। और रिगिंग का एक सबसे इजी सॉल्यूशन है मिक्स एमओ। वो भी एक याद रखना, आपके पास जो भी 3D मॉडल्स है सीधा मिक्स एमओ में लेके गए ना, वो खुद से रिग करके दे देता है आपको कैरेक्टर्स फ्री में, बोन्स भी उठा कर दे देगा और स्किनिंग भी करके देगा, मेन त्रास जो होता है मिक्स एमओ। हाँ, TMO कैसा है वैसा मिक्स एमओ। और बाय द वे इन बिटवीन में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, किटबैश ने एक नया पैकेज फ्री में दिया हुआ है और उनका चैलेंज भी है, तो अगर कोई उनके मॉडल्स को डाउनलोड करके यूज करना चाहता है एज अ चैलेंज तो बहुत सही है, मतलब उनको। हाँ, तो हैवी तो रहेगा रे, क्योंकि बहुत डिटेल्ड मॉडल है। ये वाला किया ना, अभी ये वाला अब भी निकला है फ्री, ये भी उठा लो। अरे जाओ ना इस पे यार, ये देखो ना, इधर ही है, kitbash.com मारा तो आ जाएगा। उसका प्रोजेक्ट का नाम देखो, मिशन टू समझे ना, ये वाला। ठीक है, बहुत सारे, बट ये वाला फ्री में दिया उन लोग ने। 4 GB का है ये, 3.5 GB का। मैंने अब भी डाउनलोड मारा है इसको। इसको रैम नहीं चाहिए, बट थोड़ा टाइम लेगा शायद, बट खुल जाएगा। बट ले लो, माया के लिए ले लो, माया के लिए भी है। माया अर्नोल्ड डालोगे तो माया अर्नोल्ड के हिसाब से डाउनलोड करके देता हूँ। हाँ, ये इन लोग ने ना किटबैश 3D वाला एक वेबसाइट जो है, इन लोग ने एक कंपटीशन निकाला है, अभी वो मुझे पेज नहीं मिल रहा उसका, मॉडलिंग का नहीं, अरेंजमेंट का। तुम लोग इन लोग के दिए हुए जो मॉडल्स है उसको तुम सेटअप करके एक अलग दुनिया में, जैसे एक पूरा स्टेशन रहेगा ना ऐसा बनाया हुआ, वैसे टाइप का सीन बनाकर उन लोग के साथ शेयर करने का। तो मिलता है किटबैश 3D चैलेंज। तो इसमें ये मिशन, हाँ ये है माइनरवा, माइनरवा ये है। इसमें जजेस एंड प्राइजेस भी है, बहुत कुछ है। Kit Bashers, this is Mission Control. We've discovered a new star system, the Minerva Galaxy. क्यों बंद रखा था मैंने? वेबसाइट्स बता रहा था इसके लिए। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है ये नाइट ड्यूटी, एक सिक्योरिटी कैम्स को देखने वाला एक बंदे का है, बहुत मोटा कैरेक्टर, आलसी पड़ा हुआ है। बॉस ने फोन किया, भड़क गया हो, भड़कने की वजह से यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत पेपर वेपर नीचे फेंक देता है, या फिर इस पे बैंग करता है, कुछ करता है, और फिर से जोर लगाकर वो बैठ जाता है इसके ऊपर। तो ये कुर्सी के साथ होने वाला है ऐसा कुछ, उसके हिसाब से हमें अभी उसका रिक करना पड़ेगा। तो जब आपके पास स्टोरी इतना क्लियर हो जाता है ना, तो आपको वो स्टोरी बोर्ड्स भी मिल जाते हैं, आपको वो क्लिप भी मिल जाती चाहिए। तो अभी आप शॉर्ट बाय शॉर्ट देख देख कर एक एक को आप लिखते जाओगे, कौन सी चीज़ क्या क्या हुआ, ये शॉट में क्या हुआ, उसका बाउंस हुआ तो ठीक है बाउंस लिख दिया, इसमें क्या हो गया तो उसका पूरा वो साइड ऐसा फोन उठाने के लिए पूरा पीछे कुछ होता है तो उसका पूरा ये जो पीछे का अपना रेस्ट क्या बोलते हैं इसको, बैक रेस्ट वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरह से बेंड होने वाला है अच्छा खासा, ठीक है, पूरे लेवल का, तो वो लेवल पे चले जाएगा। तो बहुत सारे एग्जैजरेशंस वाले पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। और मैं इसे सीजी स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड स्टोरी, जैसा आप लोग को भी कंप्यूटर जनरेटेड बोल के फायदा नहीं, फ्रोजन या फिर कुंग फू पांडा या फिर इनक्रेडिबल्स के स्टाइल का मूवी का बता रहा हूँ, ना कि VFX स्टोरी। अब हमें फिर से अंडरस्टैंडिंग और मॉडल से स्टार्ट करना होगा। एक बार ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, स्टोरी आ चुका है अपने पास। अब मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो अभी सब पिवट पॉइंट्स इसके सेट है, एक्चुअली सेट नहीं होंगे, तो DX पुट इट टू सेंटर। तो आपको जब मॉडल मिलेगा सबके पिवट पॉइंट्स आपको ग्रिड के सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम शुरू होगा, और ये आप फिर रिगर को नहीं बोल सकते, मॉडलर को नहीं बोल सकते कि इसका पिवट पॉइंट सेट करके दे,
कि इधर से कोई कोई इसको मुझे टर्न मारने का, मैं इधर से मारेगा, पागल है तू, ऐसा कोई देता है क्या? तुम नहीं बोल सकते, बिकॉज वो आपका ही काम, रिगिंग आर्टिस्ट का काम कि उसको पिवट पॉइंट कहाँ पे चाहिए वो खुद कर लेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहले वही करना होगा। तो मैं ग्रुप जियो लेता हूँ, ये अपना जो एनवायरनमेंट अभी हमने बनाया है उसको डालता हूँ इसके अंदर, हाइड कर देते और अपने स्टोरी के हिसाब से उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको तो अलग सीन में मिलेगा, एम्प्टी सीन में। यहाँ से हम लोग बीजी के अंदर ही आप रिग करोगे कभी नहीं, अलग ऑब्जेक्ट अलग सीन अलग माया फाइल में रिग होएगा, यहाँ पे लाया जाएगा उसको। और मैंने आप लोगों को रेफरेंसिंग बताया कैसे यूज करने का, फाइल में जाके जो क्रिएट रेफरेंस होता है उसको यूज कैसे करने का वो बताया था। नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक फंडा के हिसाब से रिगिंग बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे पिवट पॉइंट्स सेट करने पड़ेंगे हर एक चीजों का। तो मैं नीचे से शुरुआत करूँ तो मेरे पास ये व्हील्स है। अब सबसे पहली बात, व्हील्स ये दोनों अलग अलग, मतलब वो क्या हुआ, टर्न वन तो मारने वाला नहीं कि एक उल्टा घूमना चाहिए एक सीधा घूमना चाहिए, जो भी होएगा दोनों का साथ में ही होएगा, राइट। तो आप उन दोनों को भी जाके कंबाइन करके जा सकते हो। कंबाइन कर देने का सबसे बेस्ट, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मोड पे ये रोटेट नहीं होएगा, इसका थोड़ा अलग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। इसको भी कंबाइन बोल दो, ये भी रोटेट करने के टाइम पे देखा जाएगा कैसे किया जा सकता है। उसके लिए मैं जब कंट्रोलर बिठाऊंगा ना तब होएगा वो अच्छे से। ये भी कंबाइन, ये भी कंबाइन, हो गया। तो अभी ये सब कंबाइन हो गए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं अलग से। उसके अलावा ये वाले जो ऊपर के हैंडल्स है वो और ये हमेशा साथ में रहते, इन लोग कभी अलग नहीं होते, राइट। तो इसे भी मैं कंबाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बाय द वे इस प्रोसेस में मैं नया नया मॉडल बनाते जा रहा हूँ, मतलब नया मेश बनते जा रहा है मेरा, ग्रुप से निकलती जा रही है चीजें, याद रखना। ओके, हो गया। तो ये मेरा साथ में घूमने वाला है इस तरह से। अभी ये ऐसे तो घूमेगा नहीं, मुझे उसके लिए उसका पिवट पॉइंट सेट करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल 1 दबा दो और इसको डी और वी मार के इसके ऊपर स्नैप मार दो, यहीं से रोटेट होएगा ना। तो ये अभी आपका सेट होने लगा, ये बराबर है। सिलेक्ट कंट्रोल 1, सॉरी ट्रायंगल्स होते हैं तो हाँ, रिगिंग में इश्यू डिफॉर्मेशन के टाइम पे काम आए, प्रॉब्लम करेगा जब आप उसे डिफॉर्म करने वाले हो, लाइक जिसके ऊपर स्किनिंग जाएगा ना उस पे प्रॉब्लम आएगा। बट सिंपल ऑब्जेक्ट्स जैसा चेयर है तो चल जाता है, हाँ हाँ चलता है। लेकिन जहां पे भी स्किनिंग होने वाला है, मतलब वो पार्ट अगर डिफॉर्म होने वाला है ना, तो डिफॉर्म होने के टाइम पे वो पॉइंटेड रहेगा, हल्का सा आपका स्पेक्युलर में फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया अपना, ये वाले ऑब्जेक्ट को भी कर देते डी और वी मार के सेंटर में, कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद ये भी सब टुकड़े अलग अलग है, क्योंकि मैंने जब अंडरस्टैंडिंग मॉडल वाले प्रोसेस में मैंने जब देखा था, मुझे पता हर वो चीज़ अलग अलग थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। तो बस मॉडलर को मन ही मन में थोड़ा गाली डालते हुए सबको सब आप एक लेवल पे कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी जाके डीवी इसके ऊपर स्नैप, ये भी घूम रहा है, बराबर है, बराबर है, करेक्ट। ये बराबर मैंने सबको किया क्या? नहीं, इसको बाकी रह गया, वही मैं सोचूं नेक्स्ट पे जंप हुआ कैसे। बाय द वे कोई भी स्टेप लगे कि अरे ये कैसे किया मुझे पूछ लेना गाइस। पूछ रहे हो कि रिपीट कर रहे हो? पूछ रहे हो, रिपीट कर रहे हो, अच्छा। डी और वी, डी
तो यहाँ पे डी बटन दबा के रखोगे तो आपका ये एडिटेबल हो जाता है, और मैं वी मार के उसको वर्टेक्स पे स्नैप कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स दबाऊंगा तो मैं ग्रिड पे स्नैप कर सकता हूँ। एक्स सी रहेगा तो कर्व को स्नैप कर सकता हूँ, जो अभी है नहीं, बट मैं वी मार के वर्टेक्स का वी करके यूज कर रहा हूँ। मिडिल माउस पकड़ के ना थोड़ा ड्रैग करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब उसे डी और वी करूंगा और मैं उसको यहीं से अगर मैं ड्रैग करने वाला हूं तो वो मेरे साथ रहेगा, बट अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहीं पे मिडिल माउस क्लिक करने से ना कभी कभी नहीं लेता है। देखो नहीं ले रहा है, क्लिक किया तो नहीं ले रहा, बट क्लिक करके थोड़ा ड्रैग किया ना तो पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्लिक से नहीं ड्रैग से आएगा वो। अच्छा, जहाँ चाहिए वहां पे रख देता हूँ फाइनली। कंट्रोल 1, ये भी हो गया सेट, इसका भी प्रॉपर है। ओके, वो रुका दिया वरना उड़ता था अभी ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे आगे। इसका पिवट पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इसके बेस में होना चाहिए, इकड़े। कंट्रोल 1, इसे डी और वी, मिडिल माउस बटन ड्रैग हल्का सा और काम हो जाएगा आपका। मैं उसका पिवट पॉइंट जो ग्रिड के सेंटर पे उसे ठीक कर रहा हूं बेसिकली। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट पकड़ के ये इसके साथ नीचे जाएगा। ये नीचे नहीं जा सकता ऑफ कोर्स, तो ये तो जॉइंट रहेगा इसके साथ। सच बताओ तो ये घूमता भी नहीं है, ये लास्ट का सिर्फ कवरिंग रहता है। हाँ, तो ये सब जाके उसके अंदर बैठ जाता है एक्चुअली, नीचे से निकल गया, देखो मत। तो ऐसा सब अंदर चले जाता हो, बराबर ना। ओके, तो यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब इसके ऊपर ये 1 2 3, ये काय के लिए रहता पता नहीं चला आज तक मेरे को। हमेशा रहता है एक नीचे एक नॉब जैसा कुछ। एक जो रहता है यहाँ पे, वो आपका पीछे कितना स्मूथ होएगा कितना नहीं, उसके लिए एक नॉब रहता है। हाँ, लेकिन वो इसके बाजू में है, इसके बाजू में एक नॉब रहता है। ये जो आपका पट्टी आ रहा ना, वो पट्टी के बाजू में एक नॉब रहता है। वो नॉब को जितना आप ज्यादा लूज करोगे तो उतना फट से पीछे जाएगा, और टाइट करोगे उतना दम लगाओगे तब भी पीछे जाएगा। वो कंट्रोल करने के लिए होता है, बट इन लोग ने कुछ नकली बनाया हुआ है। हाँ, काय तो यहाँ पे ना ये ऑब्जेक्ट और ये तीनों को भी मैं कंबाइन करता हूँ, बिकॉज इनका कभी मैं अलग अलग यूज नहीं करने वाला हूँ, राइट। बट उसका पिवट पॉइंट सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये आपका सेंटर पिवट लॉन्ग कट पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भी कंबाइन होने वाले हैं, इसको भी मारो कंबाइन। अब इसे भी कंट्रोल 1 करके इसके सेंटर में किधर तो भी बिठाना पड़ेगा उसको। बराबर बैठ गया। तो अब ये यहाँ से ऐसा रोटेट होएगा, बराबर। आपको उसको ऊपर करने का तो नीचे बैठेगा आपका कुर्सी, और उठ के अगर करोगे तो वो ऊपर धकला जाएगा। तो एनीवेज वो एक हो गया। अब वैसे ही इसकी बारी। इसे मुझे सच बताओ तो इन लोग ने, देखो यहाँ पे कोई हिंजेस कुछ दिया हुआ नहीं है, वरना मैं एग्जैक्ट उसके पार्ट पे रखता था, बट मैं उसे अभी फिलहाल इसके बेस के पास ही रखूंगा कहीं पे, ताकि ये रोटेट हो भी तो यहीं से लगे। बट आपको दिख रहा है फिर गैप क्रिएट हो रहा है, सो आई हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरा गिम्बल पे क्यों है? ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब इसे मैं अगर चाहता तो यहाँ पे रख सकता, बट फिर एकदम से दूर जाता हुआ समझ में आ जाता था, तो उससे अच्छा उसको अंदर की बाजू रखो। 80% काम आपका पिवट पॉइंट ही करेगा आपके लिए, जस्ट रिमेम्बर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ कहीं पे आ गया। फिर सिर्फ डी दबा दो एक बार, आप उसको एडजस्ट कर लो और फिर से वापस डी बटन दबा दो, पिवट पॉइंट आपका एडिट हो जाएगा। तो ये भी ऐसा, और इसे मैं कंट्रोलर देना पड़ेगा क्योंकि ये मोटा है ना आदमी, तो अगर वो एक तरफ झुका या फिर बैठा रहेगा एकदम मस्त फैल के, तो ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, एग्जैजरेशन के लिए लगेगा। तो मैं उसे अलग से करके रख रहा हूँ पहले से। वैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के भी कंबाइन, क्योंकि इन लोग बाहर अलग होने वाले हैं नहीं, अनटिल एंड अनलेस ऐसा दिखाना हो कि वो सेपरेट होने वाला है। वो तो आपको स्टोरी देखकर समझ में आ जाएगा, राइट। तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का, तो इसे यहां से रोटेट होना होगा, करेक्ट। कंट्रोल 1 मारो, बहुत अंदर तक है वो,
यहीं तक चाहिए हमें एक्चुअली। तो इसे मिडिल माउस बटन ड्रैग मार के इधर लेके आओ, डी मार के सेंटर में लेके आओ और छोड़ दो, कंट्रोल 1। यहाँ से अब ये रोटेट कुछ इस तरह से होगा। अगर आपको यहाँ पे सही नहीं लग रहा तो डी बटन दबा के रखो, यहाँ से उसे रोटेट कर देना जैसे आपकी इच्छा। ये तो पीछे ही जाने वाला है, लेफ्ट राइट तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अगर हुआ तो ऐसा वो एग्जैजरेशन के लिए, बट वो भी ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा सिर्फ, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर मान लो वो पीछे की तरफ सो भी रहा और इतना नीचे तक गया और अगर कुछ टूटने का दिखाना पड़ा तो मैं उसे मैक्सिमम यहां तक रोटेट करना चाहिए, यहां तक, यहां पे आके रुक जाना चाहिए वो हिसाब से। इसके पहले टूट के गिर सकता है, बट हमें कहां तक रोटेट पॉसिबली देना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी कुछ नहीं होने वाला, सो वी आर जस्ट गोना हैव देम कंबाइंड। और इसका पिवट पॉइंट नीचे बैठ जाएगा इधर किधर। ओके कूल। तो बस यही था। अभी देखो अपना ग्रुप 1 खाली हो गया पूरा, नहीं है रे उसके अंदर और भी बहुत सारा चीज। अच्छा वो हिडन वाला है क्या? हिडन वाला नहीं रहेगा। ये सब ऑब्जेक्ट किधर है भाई, दिख नहीं रहा मेरे को, रेफरेंसिंग नहीं किया रे मैंने, मतलब वो इसका, हाँ ओके, मैं भी ना चेयर जियो के अंदर, हाँ ये सारी चीज अभी भी पड़ी इधर ही। तो वही अभी आप देख रहे हो, ये सब खाली वाले ऑब्जेक्ट्स आ गए मेरे पास, इन सबको सिलेक्ट करो और हिस्ट्री डिलीट मारो, वो पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो गया वो सब फोल्डर से। क्योंकि जैसे ही आप कंबाइन करते हो वो 2 ग्रुप बनाता है फुकट का, और उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म नाम का नोड बिठा कर रखता हो। चेयर जियो, ये रहा आपका चेयर जियो रेडी। इस फाइल को सेव करो एंड दिस इज वेयर योर पिवट पॉइंट इज। हो गया फर्स्ट स्टेप क्लियर, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिल्कुल आसानी से नहीं होएगा, आपको सोच सोच के करना है कहाँ कहाँ पे उसका पिवट पॉइंट बैठेगा। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है कि मुझे इसके कंट्रोल्स को बिठाना कैसे। अभी मुझे कंट्रोल्स लगेंगे, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बोला था, कभी भी हम लोग मॉडल को डायरेक्टली एनिमेट नहीं करते, हमें उसके लिए कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है, चाहे जो भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल्स लगेंगे। तो मैं सबसे पहले व्हील्स को छोड़ दूंगा, सबसे पहले मैं सिर्फ ग्राउंड में, जिससे ये कंट्रोल हो सके वैसा कुछ रखूंगा। बाय द वे मैं इसे बहुत जोर से घुमा रहा था बीच में, इसके लिए कि कहीं वो हल्का सा भी अगर ऑफसेट रहेगा ना तो वो पता चल जाएगा। दिख रहा है उसका बेस हिल रहा हो, नहीं दिख रहा तो यहां से बताता हूं, राइट, हल्का सा ऑफ है, तो इसलिए मैंने उसे सिर्फ फास्ट घुमाकर ये देखा कि वो एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं। परफेक्ट है, ठीक है। अब ये होने के बाद वी विल हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंट्रोल्स ना बहुत सारे शेप्स है बनाने के लिए, फैंसी फैंसी शेप्स लोग बनाते, हमें फंक्शनल रिग बनाना है, फैंसी रिग नहीं बनाना है। फैंसी आप बना लेना, बट हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग फंक्शनल बनाएंगे। फंक्शनल मतलब काम करना चाहिए, दिखने में अच्छा रहेगा, कोई फायदा नहीं। रिगिंग के अंदर मैं आपको, चलो ये वाला अभी थोड़ा बहुत बताया मैं आपको, अभी हम लोग कंट्रोल्स बिठाएंगे और उसके हिसाब से इसको रिग करना स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल्स बिठाऊं, आपको कुछ रिग्स बताना चाहूंगा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिग्स होते हैं। यस जरूर, बंद कर डालू, चलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक कैप्टन अमेरिका है, उसका मैं आपको एक बार रिग बताता, बहुत मस्त रिग है वो, चलेगा, कल चलेगा। अबे कब खुलेगा बे? हाँ है ना, हाँ वो सेव्ड है, एकदम गाँव वाला फील आ गया, नहीं शांति रहता उधर ऐसा। किधर? इधर जब तक मैं तब तक तो नहीं रहता,
ओके तो यहाँ पे है हमारे पास अमेरिका। कौन सा अमेरिका? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन कैप्टन आएगा इकड़े। कोई भी रिग दिखा सकता है बट उसका रिग है बड़ा मस्त। मोर कैरेक्टर्स, मोर कैरेक्टर्स। थॉर 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 दिखने का है मेरे को। कैप्टन अमेरिका बोल रहा है मैं कब से, थॉर है ही नहीं मेरे अपना। कैप्टन अमेरिका मेरे पास नहीं है। हाँ, वो हैमर है वैसे इसका। थॉर जंप छोड़ दो, उसका सिर्फ रिग बॉडी देख लो। कंफ्यूज कर देता भी सेम सेम नाम से। मुझे अभी इसमें एक चीज देखने का है बिकॉज ये नए वर्जन के साथ आया है। नया वर्जन मतलब मैं 20 से पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं 20 का भी यहीं पे आके यूज किया हूँ 1.5 साल में, वरना फिर पहले का ही वर्जन यूज किया हुआ है। बट इसके अंदर एक बहुत अमेजिंग फंक्शन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है चलो। तो ये एक थॉर का रिग है अपने पास। आई गेस उसका टेक्सचर्स भी है। थॉर 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 सोर्स इमेजेस, ये रहा टेक्सचर्स। पता है ना कैसे हम लोग साइन इसको लिंक करवाएंगे? कैसे टेक्सचर्स कैसे लिंक करेंगे? विंडोज में जाके ओके चलो, पता था तुमको। सही है, ठीक है। तो अभी ये है अपना कैरेक्टर का मॉडल बनाया अच्छे से। बहुत बेकार है, इसका हाथ इतना मोटा दिया ना, वो बेंड ही नहीं कर सकता, चम्मच ही नहीं पड़ता उसके मुंह तक, कैसा सीन है वो। तो लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सा रिग है, मुझे रिग बहुत अच्छा लगा। मेजर रीजन इसका रिग क्यों अच्छा पता है? मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। आप लोग ने रिग वाले मॉडल्स देखे कभी? मतलब ऐसा हाथ बिठाने का ट्राई किया, कैसे यूज करने का? क्या नहीं? ठीक है। तो नहीं, वो स्नैप तो मैं कंट्रोल जेड मार रहा है बार बार। मुझे जो बताना हो बताता हूँ मैं। पहले आप लोग ने रिग देखा ही नहीं तो आपके लिए वो भी इतना ही नया है जितना ये नया है, तो इफेक्ट नहीं आएगा। बट मैं बताता हूँ। यूजुअली मैं भी आपको जो दिखाने वाला हूँ वो चीज़ रिग्स में नहीं मिलता जो इसमें है। शो ऑन माउस प्रॉक्सिमिटी। अब इसके अंदर ना जैसे ही मैं कैरेक्टर के नज़दीक जाऊंगा ना वैसे उसके कंट्रोल्स दिखेंगे, वरना नहीं दिखेगा। तो ये काम करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एनिमेशन करना, मुझे हाथ पे जाना है तो यहीं पे जाऊंगा तो कंट्रोल दिखेगा, दूर चले जाऊंगा तो नहीं दिखेगा। तो ये बहुत तगड़ा चीज़ है। मैं इस चीज़ को R&D करके आपको सिखाऊंगा ज़रूर इसमें। आप देख रहे हो यहाँ पे शो के अंदर भी कंट्रोलर्स है। और अगर मैं अभी रिगिंग टैब के अंदर चले जाऊंगा तो कंट्रोल्स है। अब ये कंट्रोल्स को यूज करके शायद कुछ होता है या फिर उसका कुछ स्क्रिप्टिंग से कनेक्ट करने का रहेगा सीन, क्या वो एक बार देखना पड़ेगा। बट दिस इज माय फेवरेट, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। स्कैनिंग वाला फील आ रहा है। ठीक है, एनीवेज मस्ती तो होते रहेगा। अब ये होता है एक कैरेक्टर का रिग। अब कभी भी ना आपके सामने कोई भी कैरेक्टर का रिग अगर आप ओपन करते हो, सबसे पहले आपको टाइम निकाल कर उस रिग को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग एनिमेशन में पहुंच गए, आपको बोला एक कैरेक्टर को चल के दिखाओ, और वो कैरेक्टर आपने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा रिग कैरेक्टर है, तो आप उसको तुरंत चलाने नहीं लग सकते। बिकॉज आपको पहले समझना होगा कि वो सामने वाले बंदे ने कैसे रिग किया है। ठीक है, उसने कौन से कंट्रोल्स कहाँ पे दिया। इसने शोल्डर यहाँ पे दिया है, जरूरी नहीं दूसरा वाला भी शोल्डर इधर ही देगा, वो शायद और अंदर देगा, दिखेगा भी नहीं, वैसे टाइप के कोई लोकेशन में डाल के दे सकता है। अब ये सिर्फ इसका ऊपर का हेड कंट्रोल के लिए, वो कबूतर जैसा वाला सीन है। तो तो वैसा है, ये एक है। सो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द रिग वेरी वेल, जो भी आप यूज करने वाले। ये देखो, ये बेंड वाला है और ये है गलत, इसको मूव कभी नहीं किया जाता, ये हमेशा रोटेट ही होता है। और मैंने आपको गिम्बल का फंडा बताया। ओके, वेरी गुड। बिकॉज अभी मैं बचे हुए टाइम में वही आपको समझाने वाला हूँ। ये सब रिग विग हम लोग देख लेंगे बाद में, बट पहले देखना होगा गिम्बल। वो छोटे बच्चे लोग करते हैं सब प्लेन में, ए पापा। अच्छा, ये पोल वेक्टर्स होते हैं जो नीज कंट्रोल करता है। ये स्नैप मार रहा है बट वो प्रॉपर कंट्रोल होएगा उससे।
और बाकी सब फिंगर्स पे है। अब वो आपको आई कैफ के, इस पे भी आई कैफ के, अच्छा ओके यही आई कैफ के क्या। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको रोटेट ऑर्डर दिया है एक्स वाई जेड। मुझे ये आपको एक करके दिखाने का है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास गलती से हो गया वो। तो यहाँ पे ना आप सभी फिंगर्स के साथ इसके फिस्ट बना सकते हो, हाँ। और यहाँ से इसको कर्ल करवा सकते हो। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है, तो ये कर्ल प्रॉपर होएगा। कौन सा ऐसा वाला क्या? ओह ओके ओके, अच्छा अच्छा, नहीं वो तो मैं समझा ही नहीं था, ठीक है, तुमने बोला करके समझा, ठीक है। तो ये एक है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे सबसे पहले ना फिर एक मेन फंडा आज बताना जो आपके लिए होगा होमवर्क, सभी लोग को करना होगा, यस। तो ये है रोटेशन का फंडा। मैं अभी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसके ऊपर अगर मैं रोटेट बटन निकालूं और इसे बड़ा कर दो, बिकॉज हमें मेन तो यही देखना है। मैं बैकग्राउंड थोड़ा कर देता हूँ काला। ये प्लस माइनस बटन से करना है आपको। पूरे कीबोर्ड का कोई भी प्लस माइनस दबाओगे तो हो जाएगा। मतलब मैं नंबर पैड का भी ट्राई कर लिया और अल्फाबेट्स का भी, तो वहां प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दोगे बहुत छोटा हो जाएगा। सो रिमेम्बर, अगर आपको कभी WER नहीं दिख रहा है तो ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हाँ तीनों कलर्स दिख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। बाहर वाला जो है वो तो सिर्फ दिखने के लिए, वो मतलब कुछ काम का नहीं हो। अब मैं अभी कौन से मोड पे? ऑब्जेक्ट मोड पे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो गया तो देख रहे हो तीनों एक्सिस रोटेट हो रहे हैं। अगर मैं Z को रोटेट कर रहा हूं तो Y को रोटेट कर रहा हूं तो भी दोनों बगचे हुए दोनों हो रहे, और X से कर रहा हूं तो भी दोनों हो रहे। मतलब तीनों एक्सिस रोटेशन में प्रॉपर रोटेट हो रहे। मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। पूरी बात मैं जो कर रहा हूं रोटेट की बात कर रहा हूं। अब यही अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से करूं तो वर्ल्ड का भी चेंज ही नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट होएगा, बराबर ना, इधर वैल्यू दिख रहा है, बट एक्सिस रोटेट नहीं होगा, बिकॉज वो तो वर्ल्ड के हिसाब से है। अभी हम जब भी एनिमेशन करते हैं ना, कभी भी आप एनिमेशन करोगे, एनिमेशन का ग्राफ एडिटर आपको पता है, आफ्टर इफेक्ट्स में देखा है ग्राफ एडिटर, कर्व एडिटर कैसे यूज करते हैं। अब वो कर्व एडिटर के अंदर जो आपको XYZ का रोटेशन का मूवमेंट मिलता है ना, वो रोटेशन कौन सा एक्सिस पे होता है? वर्ल्ड के हिसाब से होता है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है? तो वो होता है गिम्बल के हिसाब से। हाँ, वो इसके लिए मैं सामने से जवाब भी दे दिया। गिम्बल से होता है। अभी आप लोग को वो गिम्बल कैमरा पता है ना, जिससे आप हैंडल करते हो सारी चीजें। हाँ, गिम्बल कैमरा। हाँ, गिम्बल वाला कैमरा स्टैंड जिसके ऊपर आप कैमरा लगाते हो, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास Z है, दोनों एक्सिस मूव हो रहा है, हाँ हो रहा है ना। अब वैसे ही मैं जब X एक्सिस मूव कर रहा हूँ तो कोई मूव हो रहा है, मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है, बट नहीं हो रहा है। और Y एक्सिस कर रहा हूँ तभी सिर्फ X हो रहा है। ये है गिम्बल का फंडा, जो एक्चुअल में रजिस्टर होता है एज एनिमेशन। तो कभी भी कोई एनिमेटर एनिमेट करेगा ना, वो गिम्बल पे जाके रोटेशन का वैल्यूज एनिमेट करेगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूं और इसको मैं 90 डिग्री किसी भी साइड घुमा देता हूं। अब देखने वाली बात है, मुझे अगर साइड में रोटेट करना है इस तरह से कुछ, तो मैं कौन सा एक्सिस में रोटेट कर रहा हूं उसको? X एक्सिस। वही अगर मैं गिम्बल पे जाऊं, अच्छा गिम्बल पे भी वही हो गया क्या? ठीक है, मुझे एक सेकंड ना थोड़ा गलती क्रिएट करना है ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहां से जाते हैं, ऑब्जेक्ट गिम्बल, ऑब्जेक्ट गिम्बल। हाँ, अभी दिख रहा है, फर्क दिख रहा है आपको मैं क्या करने गया? मैं अभी इससे कर देता हूँ 90। अब यहां से मैं किस पे हूं? ऑब्जेक्ट पे हूं मैं। ये रोटेट जो कर रहा हूं वो कौन से एक्सिस में जा रहा है? वाई। दिखने के लिए क्या है? वाई एक्सिस ही है ना, ग्रीन। बट यहां पे वैल्यू देखा आपने क्या चेंज हुआ? Z का।
अब मैं अगर गिम्बल में जाऊंगा तो मैं वही एक्सिस जो ग्रीन था अभी प्रॉपर जेड दिखा रहा है, दिखने के लिए, देखने वाला पे देखो, वैल्यू में मत देखो। यहां से क्या है, जेड एक्सिस है। इसी का अगर मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊं तो ऑब्जेक्ट के रोटेशन के हिसाब से वाई एक्सिस आता है इधर। ये ले लो, WER देख लेते हैं अपना, इसमें नहीं मिलेगा ना गिम्बल, पंगा हो जाएगा। ठीक है रोटेशन पे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं कौन से एक्सिस में रोटेट कर रहा हूं, यहां से देखोगे तो जेड दिख रहा है, बट दिखने के हिसाब से कौन सा एक्सिस है, वाई है, ग्रीन कलर दिख रहा है इधर से, बराबर ना। और वो रोटेट हो रहा है जेड में, उसका मतलब वो जेड, किसका जेड पकड़ा उसने, ऑब्जेक्ट का पकड़ा क्या, तो ऑब्जेक्ट का पकड़ नहीं सकता, वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का हो सकता है, बट एक्चुअल में वो गिम्बल का पकड़ रहा है। तो गिम्बल कैसे काम करता है ना, वो मुझे आपको थोड़ा बहुत बताना है। लेट मी जस्ट शो यू दैट विद हेल्प ऑफ दिस सो कॉल्ड एज टोरस। इसका मैं थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देता हूं, हाँ, और सेक्शन रेडियस कम कर देते हैं, साइड्स थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, अब इसी के अंदर 3 सर्कल बना देता हूं। इसे एक सिंपल सा कलर दे देते हैं, जैसे ब्लू, अंदर वाले को और एक ग्रीन, अंदर वाले को लाल। आरजीबी अपना एक्स वाई जेड का रोटेशन है। अब मैं आपको गिम्बल के हिसाब से बिठाकर दिखाता हूं, इसको जे मार के सीधा कर दो, इसे ग्रीन एक्सिस बराबर है और वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को आई मीन यहां पर रख देते हैं। अब ना मेरा ये जो मेरा रोटेशन वाला वैल्यू है ना, इसको भूल जाओ, मैं इसको कर देता हूं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और इसे मैं छोटा कर देता हूं, रोटेट के लिए काम आएगा, इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा रख रहा हूं, करना पड़ेगा ना। अभी आप सिर्फ ये बाहर वाले को देखना, मैं इसके लिए सिलेक्शन टेम्पररी ऑफ करता हूं और इसे इसका चाइल्ड बनवाता हूं और इसे इसका चाइल्ड और इसे इसका चाइल्ड। अब आपको याद है इसको रोटेट करने के टाइम में मैंने आपको कुछ बताया था कि कैसे जब आप Z से रोटेट होता है गिम्बल के हिसाब से, तो दोनों भी एक्सिस रोटेट हो रहा था। यहां पे भी जब मैं Z को रोटेट कर रहा हूं तो दोनों भी एक्सिस रोटेट हो रहे क्या मेरे मॉडल के, हाँ दोनों भी एक्सिस रोटेट हो रहे हैं। वैसे यहां पे जब मैं इसे Y से रोटेट कर रहा हूं तो सिर्फ एक्स एक्सिस ही रोटेट हो रहा है, उसके साथ Z एक्सिस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देख रहे हो। तो वैसे ही जब मैं यहां पे भी Y एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं तब आप देख रहे हो कि Z एक्सिस को फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ X एक्सिस रोटेट हो रहा है। और X एक्सिस रोटेट करने के टाइम पे कुछ भी नहीं होता है, मतलब बाकी दोनों भी एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। यहां पे भी वही है कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट होएगा बट फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, इसको मैं नाम भी दे देता हूं। ये है अंदर वाला मेरा X, ये है मेरा Y और ये है मेरा Z। ये 3 मेरे एक्सिस है, Z, Y और X। इसी हिसाब से हायरार्की के हिसाब से यहाँ पे चीजों को रोटेट करता है। ये समझ में आया कि इस तरह से रोटेट होता है, हायरार्की में रोटेट होता है। इसमें प्रॉब्लम किधर आता है मालूम है, कि जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक्सिस में अगर रोटेट कर दूं Y एक्सिस से, हाँ अच्छा सॉरी Y एक्सिस से तो मैं सिर्फ साइड में रोटेट कर सकता ना, यही एक्सिस से कर सकता। हाँ तो अब मैं जब Y एक्सिस से कर रहा हूं तब ये X रोटेट हो रहा है बट Z रोटेट नहीं हो रहा, उसकी वजह से देख रहे हो क्या हो गया ऑब्जेक्ट में। अब मेरे पास यहाँ पे साइड से रोटेट करने के लिए कोई एक्सिस बचा ही नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम, अ वेरी वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम। इसको हम लोग बोलते हैं गिम्बल लॉक, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग गिम्बल लॉक बोलते हैं, जहां पे एक एक्सिस गायब हो जाता है। मैं अभी आपको इसमें करके बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको सिंपल एक बॉक्स में बनाकर दिखाता हूँ। इसको मैं गिम्बल पे डालूंगा इस टाइम और सिर्फ मुझे Y एक्सिस से ना रोटेट करना ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री। 90 डिग्री छोड़ो, मैं तो थोड़े पे छोड़ देता हूं। अब आपको दिख रहा है X और Y Z दोनों एक ही लाइन में आ गए।
ये एनिमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, आपको ये चीज ऑब्जेक्ट मोड पे दिखेगा ही नहीं, बट जब एनिमेशन रजिस्टर हो रहा है ना आपके वो ग्राफ एडिटर में, कर्व एडिटर में, तब वो गिम्बल को रजिस्टर करता है। अब अगर मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के रोटेशन के एक्स वैल्यू को भी चेंज करूंगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही घूमेगा, और जेड को भी अगर मैं एनिमेट करूंगा तो भी ऐसे ही घूमेगा, वो करेक्ट ये साइड से मुझे रोटेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लॉक हो गया है। ठीक है, प्रॉब्लम समझा ना? अभी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वो हायरार्की में चल रहा है इसके लिए। तो बीच वाले को अगर मैंने रोटेट कर दिया वाई वाले को, तो वो एक्स और जेड दोनों एक एक्सिस में आने के पूरे चांसेस है। इसलिए कभी आप देखोगे कैरेक्टर ऐसा हाथ आता आता घूमते हुए आएगा, वो सारे इश्यूज निकलते हैं उसमें एनिमेशन में। तो अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं गिम्बल लॉक। तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, ढेर सारे वीडियोस है और बहुत ज्यादा डीप लेवल पे वीडियोस है, आप सिर्फ उसका फंडा समझ के आ जाओ, बहुत हो गया। और उसमें एक छोटा सा एनिमेशन एक आदमी ने करके बताया इसने, एनिमेशन में कैसे इश्यूज आते हैं ना, वो मैं आपको एक बार बता दूं। जस्ट अ सेकंड। हाँ ये देखा, सिंपल एनिमेशन है लेकिन कैसा आया देखा। ये क्यों हुआ पता है? ये गिम्बल लॉक के वजह से हुआ है, क्योंकि जो आगे से आना चाहिए था वो एक्सिस उसके पास था ही नहीं, तो वो ऐसा उल्टा घूम के 360 डिग्री आ गया है। हाँ ठीक है, यही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा। आपको सिर्फ होमवर्क के हिसाब से ये करना है कि इस चीज को समझो। और ये देखो ये क्या हो रहा है पता है, गिम्बल लॉक ही हो रहा है, वो एक्चुअल कंसेप्ट है वो। रियल लाइफ में भी आप गिम्बल लॉक जो स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा कर जाते हो ना, एक ऐसा एक्सिस आता है जहां पे आपका कैमरा घूम ही जाता है, वो स्टेबल नहीं रह पाता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग हेलो बोलते हैं सर। गिम्बल लॉक। हाँ बोलो ना। हाँ सर, फिर इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए एक आदमी था, उसने एक सॉल्यूशन निकाला, वो है यूलर। यूलर करके, यूलर अभी मैं एक सेकंड, ऑयलर भी बोलते हैं उसको, यूलर भी बोलते हैं। हाँ, लियोनार्ड ऑयलर, यूलर बंदे ने वो ब्रेक निकाला जो इसका है, दैट इज गिम्बल लॉक। अभी उसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली उसने कैसे निकाला वो आप देख लो, क्योंकि हमें वो ग्राफ एडिटर में जहां पे भी वो मिलेगा ना वो गिम्बल लॉक का ग्राफ, उस कीज को सिर्फ सिलेक्ट करके यूलर इफेक्ट मारना है, तो ऑटोमेटिक उसको स्विच करके टिक कर देता है। तो हमें उसे मैथमेटिकली हमें उसे सॉल्व नहीं करना है, हमें तो सिर्फ वो इफेक्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाता है। उसका 3D वर्जन में, हम लोग 3D सॉफ्टवेयर में उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये ऑयलर इफेक्ट जो है, दिस इज वेरी फेमस, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो जितना चाहिए उतना। कुटेरा ये रहा। तो इसमें जितने भी वीडियोस है ना, ये सब आप देखो, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो इश्यू आता क्यों है और उसका सॉल्यूशन इन लोग ने कैसे निकाला है। बट आपको एनिमेशन रिगिंग और एनिमेशन 3D वर्ल्ड के लिए जो आपको ये चाहिए सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब वो बहुत पहले के लोग बहुत मल्टी टास्क करते रहे, आजकल मैं तो सिर्फ मॉडलिंग करेगा हो गया है। हाँ, इधर वो आपको समझाएगी कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है ये। ठीक है, तो गिम्बल के हिसाब से कैसे रोटेट होता है, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, तो ये उसका इश्यू है। हाँ, अभी उसको हाथ ऐसा करने का रहेगा, तो अभी उसके पास आगे इस तरफ हाथ लाने वाला कोई एक्सिस है ही नहीं, बाहर निकालने के लिए कोई एक्सिस ही नहीं है उसके पास। तो 3D के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, वी क्रिएट 2 कंट्रोल्स। अब यहां पे ये प्रॉब्लम आ गया ना, मैं इसको 0 करता हूं, ठीक है, ये मेरा ठीक ही है। अब मैं क्या करेगा पता है, मैं कंट्रोलर बनाऊंगा, ये सिर्फ समझाकर आपको आज के लिए रुका देता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ के आना है। मैं एक नहीं बट 2 कंट्रोलर लूंगा, और 2 कंट्रोलर के हिसाब से इसे इससे फॉलो करवाऊंगा और इसे इससे फॉलो करवाऊंगा, और मैं एनिमेट हमेशा अंदर वाले से ही करूंगा। तो कभी अगर मान लो कि यहां से ऐसा हो गया और अब मुझे अगर साइड में रोटेट करना है, तो
तब मैं जाके बाहर वाले से रोटेट करेगा, क्योंकि वो है मेरे पास। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए पेरेंटिंग वाला ही मेन फंडा है, बाकी कंस्ट्रेंट्स है, वो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं समझाऊंगा। समझा? इसका सॉल्यूशन तक समझ में आ गया ना, क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हुआ और उसका सॉल्यूशन मैथमेटिशियन ने क्या निकाला वो हमें नहीं पता, बट हमने 3D में कैसे निकालना उसका एक अंदाजा दे दिया। यही सेम चीज मैं आपको लाइव एक एग्जांपल देना चाहूंगा आंग कैरेक्टर पे। फाइनली ये कैरेक्टर को तो आना ही है, अपने हीरो है। अब यहां पे आपको दिख रहा है इसका हेड है कंट्रोलर। अब इस हेड को अगर मैं गिम्बल के हिसाब से रोटेट करने जाऊं, किधर है बे? हाँ, तो अभी मैं इसे अगर साइड से, यहां से भी नहीं, यहां से अगर एनिमेट करेगा तो खत्म। अब मुझे अगर ऐसे साइड में अगर ऐसे करवाना है तो नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली उसके लिए यहां पे देखो गिम्बल दिख रहा है, हाँ वो नहीं हो पाएगा वो, बराबर। तो गिम्बल ऑन करने से देखो एक और कंट्रोलर मिल गया, इससे मैं करवा सकता है ये वाला है मोशन। तो यहां पे मेरा गिम्बल ब्रेक हो जाता है, समझे क्या? तो सर मतलब अगर गिम्बल लॉक हो जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल दे के रखना पड़ता है। यस ब्रो, यस। और इसके अलावा ना इन लोग ने और एक क्या फ्रीडम हमें दे के रखा हुआ है पता है, कि अगर आपको चाहिए तो आप XYZ, हम लोग बोलते हैं ना XYZ, मतलब सबसे पहले हम चाइल्ड का नाम ले रहे हैं और लास्ट में हम पेरेंट का नाम ले रहे हैं, दैट इज X विच इज चाइल्ड, Y इज द सेकेंड चाइल्ड एंड Z इज द पेरेंट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसीलिए XYZ उसके सारे कॉम्बिनेशन है, 3 और 3 6 कॉम्बिनेशन है। आपको YZX अगर आपको यूज करना है तो अब गिम्बल में जब मैं एक एक्सिस को मूव करेगा ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा ठीक है, तो ये देखो अब चेंज हो गया। अब Y, क्योंकि Z बीच में आ गया ना, Z बीच में आने की वजह से क्या हो गया, अब Z जब रोटेट होएगा ना तब मेरा Y रोटेट होएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बिकॉज आपको एनिमेट करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि इसमें मैं लॉक क्रिएट कर पाऊंगा या नहीं, मतलब कौन सा ऐसा एक्सिस है जहां पे मुझे ज्यादा रोटेट नहीं करना है, राइट? तो वहां पे मैं बच सकता हूँ। तो हम उसके रोटेट ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये आज तक आपको बाय डिफॉल्ट माया देता था। कोई भी नया ऑब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो ये जो फर्स्ट वाला टैब है ना, उसमें हमेशा रोटेट ऑर्डर दिया करता है, जो आज तक हम लोग ने कभी देखा नहीं, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं थी। बट अब हम यहाँ पे है ना, तो हमें ये यूज करना है। तो वहां पे मैंने आपको दिखाया वो चैनल बॉक्स एडिटर में साइड में ही था, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से लेके आया उसको, क्योंकि देख के रखा हुआ है ना, तो इसी चीज को यूज करके वहां पे डिस्प्ले करवा दिया था। सो दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। अगर आज के एक सेशन में बहुत ज्यादा हो गया रहेगा तो मुझे बताना, हम लोग नेक्स्ट सेशन थोड़ा बहुत और रिविजन कर